हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब इस लॉकडाउन में अपने घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय श्रीवास्तव, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा एक मोटिवेशनल स्टोरी, जिस स्टोरी को आप जब सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा कि जब हम किसी और की मदद करते हैं तो भगवान हमारी मदद करते हैं। देखिए दोस्तों, एक भिखारी और एक चूहे की कहानी है। जो कहानी आप ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। देखिए दोस्तों, एक भिखारी होता है जो भीख मांगता है और भीख मांग के लाता है, अपना खाना इकट्ठा करके अपने घर में रखता है। लेकिन एक दो दिन ऐसा उसको महसूस होता है कि मेरा खाना जो है कोई चुरा रहा है, यानी उसका खाना देखता है कि जो लाता मांगे वो कम हो जाता है। वो सोचने लगता है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे हो रहा है, खाना कौन चुरा रहा है। तो एक दिन वो पकड़ ही लेता है कि एक चूहा, मोटा चूहा है जो उसके खाने को चुरा रहा है, यानी वो खाना खा रहा है। वो भिखारी चूहे से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम जाके दूसरों के घर में खाना क्यों नहीं खाते। मैं तो ऑलरेडी पहले से ही इतना जो है गरीब हूँ, मैं भीख मांग के लाता हूँ और तुम मेरा खाना चुरा लेते हो, खा लेते हो। तो चूहे ने जवाब दिया कि मेरे भाग में लिखा है कि मैं तुम्हारा खाना ही चुरा के खाऊं। तो उस भिखारी को बहुत ही अजीब सा लगता है कि तुम्हारे भाग में लिखा है। तो उस चूहे ने बोलता है कि तुम्हारे भाग में भी लिखा यही है कि तुम भीख मांग के लाओ और खाना रखोगे, मैं खाऊंगा। तो भिखारी पूछता है कि ऐसा मेरे भाग में ही क्यों है। तो चूहा ने जवाब देता है कि मुझे नहीं पता है, तुम जाओ ऋषि मुनि मतंग ऋषि से पूछो कि ऐसा क्यों है। अब वो भिखारी सोचता है कि मैं जाके ऋषि से पूछता हूँ कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। अब वो भिखारी निकल पड़ता है। जब वो जाता है तो रात हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। तो देखता है एक सामने जो है एक घर है, अंधेरा रहता है। तो घर पे जाता है और नॉक करता है। तो उसमें से एक आदमी निकलता है। तो कहता है भाई साहब, मुझे घर में रहने, थोड़ा ठहरने की जो है मुझे मोहलत दे दीजिए रात तक, क्योंकि रात बहुत अंधेरा है, मैं कहाँ जाऊँगा। तो उसने बोलता है ठीक है, आप आइए, आज रात भर रुक जाइए, फिर आप सुबह अपनी यात्रा पे जाइएगा। फिर ऐसे बात हो रही होती कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो बोलता है कि मैं ऋषि मतंग के पास जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ एक सवाल है, मैं उसका आंसर पूछने जा रहा हूँ। तो उसकी बीवी आती है, कुछ उसके लिए चाय नाश्ता लेकर। फिर वो पूछती है कि मेरा भी एक सवाल है, क्या वो सवाल मेरे लिए आप ऋषि मुनि से पूछ लेंगे। तो पूछता है भिखारी, क्या सवाल है। तो लेडी कहती है कि मेरी एक 17 साल की लड़की है जो बोल नहीं पाती है, यानी बोल नहीं पा रही है, आप जरा पूछ लीजिएगा कि वो कब बोलेगी। वो बोलता है ठीक है। सुबह होता है, वो भिखारी वहां से निकलता है, जाता है। फिर वो देखता है कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ है। अब वो सोचता है पहाड़ को पार करके कैसे जाएंगे। अब वो जाता है तो उसको एक तांत्रिक मिलता है। जो तांत्रिक के मिलता है तो पूछता है कि अरे मनुष्य, तुम कहाँ जा रहे हो। तो बोलता है कि मैं ऋषि मतंग के पास जा रहा हूँ, मेरे पास सवाल है, मैं उसका आंसर पूछने जा रहा हूँ। तो बोलता है ठीक है, मेरे पास भी एक सवाल है, उसका भी आंसर पूछ लेना। तो पूछता है भिखारी कि क्या सवाल है आपका। तो कहता है तांत्रिक कि मेरा सवाल ये है कि मैं 1000 साल से जी रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ कि मैं स्वर्ग कैसे जाऊँ, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है। बोलता ठीक है। फिर उसके पास एक छड़ी होती है जादुई, उस छड़ी पे उस भिखारी को बैठा कर उस पार कर देता है पहाड़ के। फिर वहां पे जाता है, फिर वो धीरे धीरे और आगे जाता है भिखारी। तो देखता है एक बहुत बड़ा नदी आ गया। अब उसकी एक समस्या और हो गया कि मैं नदी को कैसे पार करके जाऊं। तभी उसमें से एक बड़ा सा कछुआ निकलता है और वो आता है, कहता है तुम मेरे पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी को उस पार छोड़ दूंगा। तो बोलता है ठीक है। फिर कछुआ भी यही पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो। वो बोलता है कि मैं ऋषि मतंग के पास जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ सवाल है, मैं उसका जवाब लेने जा रहा हूँ। तो फिर वो कहता है ठीक है, मेरे पास एक सवाल है, उसका पूछना कि जो है मैं 500 साल से इस नदी में रह रहा हूँ, मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मालूम चल रहा है कि मुझे कैसे बनेगा। आप इस सवाल ऋषि से पूछ लेना। तो बोलता ठीक है। फिर वो नदी पार करा देता है। अब वो इंसान जो भिखारी होता है
ऋषि के पास जाता है, ऋषि मतंग के पास जाता है और उनको नतमस्तक करता है और पूछता है, हे महात्मा, मेरे पास कुछ सवाल है, मैं बहुत दूर से आया हूँ, कृपया उसका आंसर दीजिए। तो ऋषि मतंग पहले ही बोल देते हैं कि केवल आप 3 सवाल ही पूछ सकते हैं मुझसे। वो सोचने लगता है क्योंकि उसके पास 4 सवाल होता है, क्योंकि 3 सवाल तो उन लोगों ने उसको दिया है और 1 सवाल उसका खुद का था। फिर वो सोचता है कि उस लड़की अगर बोल नहीं पा रही, गूंगी है, तो उसकी पूरी जिंदगी कैसे निकलेगी, उसके बारे में सोचता है। फिर उस तांत्रिक के बारे में सोचता है कि 1000 साल से जी रहा स्वर्ग जाने के लिए, कितना कष्ट जिंदगी होता है। फिर सोचता है कि कछुआ के बारे में, 500 साल से उस नदी में रह रहा है, कितना दुख होता होगा उसको। फिर अपने बारे में सोचता है, कहता है मेरा तो काम ही हो भीख मांग के फिर खा लूंगा, डेली भीख मांगू, मेरे तो आदत हो गया है। फिर वो पूछता है कि प्रभु, मेरे पास पहला क्वेश्चन ये है, कुछ लड़की जो 17 साल की, वो बोल क्यों नहीं पा रही है? तो ऋषि मतंग बताते हैं कि जब वो लड़की अपने हमसफर से मिलेगी तो बोलने लगी। फिर पूछता है दूसरा सवाल, बोलता है कि अगर वो तांत्रिक अपना छड़ी जमीन पे रख दे, क्योंकि वो छड़ी रखना नहीं चाहता है, जमीन पे रख दे तो वह स्वर्ग चला जाएगा। फिर बोलता है तीसरा सवाल, फिर कहता है कि वो जो कछुआ है, अगर अपना जो खोल है, उसका कवच है, अगर उसको उतार दे तो ड्रैगन बन जाएगा। फिर वो वापस आता है, कछुआ से मिलता है, कछुआ को बोलता है कि आपका जो खोल है, आपका जो कवच, अगर इसको आप उतार दें तो ड्रैगन बन जाएगा। जैसे कछुआ अपना कवच उतारता है तो वो तुरंत ड्रैगन बन जाता है और उसके खोल में बहुत सारे हीरे मोती चमकते मिलते हैं, क्योंकि वो नदी की गहराई में मिलते हैं जो उसके खोल में रहते हैं। अब वो जो गरीब इंसान था उस हीरे मोती को ले लेता है। फिर वो आता है, किसी तरीके से पहाड़ पे आता है, फिर वहां पे तांत्रिक मिलता है। तांत्रिक पूछता है कि मेरे आप आंसर पूछा सवाल का? उसने बोला हाँ। बोला जिस दिन आप अपनी छड़ी को जमीन पर रख देंगे आप स्वर्ग चले जाएंगे। तो तांत्रिक बहुत खुश होता है और वो छड़ी उसी आदमी को, भिखारी को दे देता है और वो स्वर्ग चला जाता है। फिर वो गरीब इंसान उस छड़ी पे बैठकर उस घर पे आता है जहां पे लड़की गूंगी थी और उसको बताता है कि जिस दिन आपकी लड़की तभी बोलेगी जिस दिन उसका हमसफर मिलेगा। और उसी समय उसकी लड़की सीढ़ी से उतरती हुई आती है और कहती है कि वही आदमी है जो पिछले वीक आया था। तो उसके माता पिता समझ जाते हैं कि अब इसका हमसफर यही है और उसकी शादी कर देते हैं। देखिए दोस्तों, वो भिखारी अपने बारे में कुछ नहीं पूछा, वो दूसरों की मदद करता गया और भगवान उसकी मदद करते गए। इसलिए दोस्तों, जब हम किसी और की मदद करते हैं तो ऊपर वाला वो हमारा जरूर मदद करता है। देखिए दोस्तों, इस लॉकडाउन में आप अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है, अगर आपके पास पैसा, तो लोगों की मदद करिए, गरीब की मदद करिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।